गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते दर्शकों, दिया की दास्तान में आप सभी का स्वागत है। और उसके साथ मंगलवार में हम कदम रख चुके हैं। एक नया दिन, एक नया सफर आपके। एक नए दिन का शुरुआत हुआ ऐसे कि मौसम काफ़ी सुहाना था, बारिश होके रखा था और काफ़ी सारे रास्ते जो है ये सारे भीगे पड़े थे। एक तरफ़ा जो है वो कीचड़ में भरा हुआ था, बीच वाला जो टाइल्स वाला जगह था ये पोर्शन काफ़ी नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा था। तो दूसरे साइड देख पा रहे हैं आप, काफ़ी फूल पत्ते गिरे हुए हैं एंड सौंधी सी खुशबू वो तो फ़िलहाल तो उर्दू के कहानियों में और लफ्ज़ों में अटके पड़े हैं। अभी तो कंक्रीट से अंदर तक फिसलने तक काफ़ी इंतज़ार करना पड़ता है। हर चीज़ का इम्तिहान ले रहा है। बट फ़िलहाल तो काफ़ी प्लेज़ेंट सा वेदर है और वॉक करने में बेइंतहा सही लगता है। एकदम काफ़ी सही लग रहा है। उसके साथ-साथ धूप तो उगा नहीं है अभी तक तो। अब पता नहीं जब हम लोग ऑफ़िस निकलेंगे उस टाइम तक धूप आ जाएगा कि नहीं, पूरा दिन का वेदर कैसे रहने वाला है उसका फ़िलहाल तो पता नहीं। बट उसको देखने के लिए जस्ट स्टे ट्यून्ड विथ अस और उसके बाद आपको दिखाएँगे, पूरे दिन का सफ़र कराएँगे। आगे कैसा रहने वाला है वो सब आपको बताएँगे। तो ये रहा एक सुंदर-सा मौसम लेकर आज मंगलवार का शुरुआत हुआ है। और एक चीज़ नया हमें दिखा, ये है शुफल बांग्ला। ये एक ट्रक आता है बेसिकली, यही अराउंड 7 बजे और यहाँ पे काफ़ी सारे बास्केट सजा के इतने फ्रेश सब्जियाँ यहाँ पे ढाल देती है। अब हाँ, हर एक सब्ज़ी फ्रेश होता है कि नहीं वो मुझे गारंटी नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से देखा नहीं है या फिर यहाँ से मैंने कभी खरीदा नहीं है। बट इसका जो स्कीम है या फिर इसका क्या ही अलग बेनिफिट्स हैं, एक बार हमें जानकारी लेना पड़ेगा। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, ज़रूर बताएँगे, एक दिन यहाँ से भी हम सब्ज़ी खरीदेंगे। बट जो प्रॉपर सब्ज़ी मंडी होता है वहाँ का फ्लेवर कुछ अलग होता है, वहाँ का फ़ील कुछ अलग होती है। यहाँ पे थोड़ा-सा अलग सिटी ज़ोन में एक फ़ील करवाया जा रहा है। तो एनी हाउ मैं आ गई हूँ अपने घर वापस और काफ़ी अच्छा वॉक था एकदम पूरा जो हमारे एरिया जो है नारकल बागान, इसका पूरा परिक्रमा लेते हुए मैं फाइनली पहुँच गई हूँ घर। उसके बाद चलिए चाय-शाय पीते हैं, उसके बाद दिन का शुरुआत होगा प्रॉपरली एंड सारी चीज़ें ख़त्म करने। तो ये आ गया है हमारे पास लाल चाय। अब कोई इसको काला चाय कहता है, कोई लाल चाय कह ले, जैसे भी कह ले, बट दिस इज़ समथिंग दार्जिलिंग टी टू डिफाइन। तो चाय पी के ब्रेकफ़ास्ट करके फाइनली तैयार-शैयार होके मैं निकल चुकी हूँ ऑफ़िस के लिए। अभी भी मौसम जो है, अभी धूप तो है नहीं, आराम से मैं वॉक करके रिक्शा स्टैंड तक जा पाऊँगी। काफ़ी मॉडरेट है, होपफुली ज़्यादा काइंड ऑफ पसीना वगैरह होगा भी नहीं। सो एनी हाउ फर्स्ट हाफ काफ़ी सही गुज़रा, ऑफ़िस में काम-वाम जैसे भी रहता है वैसा ही था। और लंच टाइम में मेरे लिए है आलू भिंडी की सब्ज़ी, जहाँ पे आज भिंडी थोड़ा-सा ज़्यादा है, थैंक यू। और है रोटी, गरम तो है नहीं बट फुल्के वैसे ही हैं। तो चलिए ये भी मेरा वन ऑफ द फेवरेट पास टाइम डिशेज़ हैं। तो खाते हुए यहाँ पे मैं आ गई थी बाहर, जो हमारा विंडो सील है वहाँ पे हल्का-हल्का बारिश बरसा रहा था। तो काफ़ी सही लगा एंड उसी के साथ थोड़ा-सा और काम एंड बीच में थोड़ा-सा कॉफ़ी ब्रेक। तो यहाँ पे स्टिरिंग इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी मच नेसेसरी एंड कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी इज़ समथिंग व्हिच कीप्स यू अवेक एंड going and carrying forward with your work and everything। तो स्ट्रेस बस्टर एंड बूस्टर सब कुछ करके फाइनली हम निकल पड़े हैं ऑफिस से। और हल्का हल्का अभी भी बारिश टपक रही है, लेकिन ज्यादा नहीं, भीगने वाला नहीं, बट सही है। थोड़ा लेट भी हो चुका है बट एनी हाउ कोई दिक्कत नहीं है। हम पहुंचते हैं फटाफट से घर। होपफुली अगले दिन कुछ और भी आपको एक्साइटिंग कुछ दिखा पाए अगर बारिश हुआ तो। बट फिलहाल आज के हिसाब से तो मैं ये कहूँगी कि प्रॉपर जो भीगे हुए रास्ते ये देख के एक शांति मिल रहा है कि हाँ भाई बारिश हुआ है। और मैं यहाँ पे फेज़ 1 के गेट से, और ये रहा केक्स का फैक्ट्री। हल्का सा झलकता बाहर से, मैं अक्सर यहाँ से ही गुजरती हूँ। और यहाँ पे मैंने फाइनली रूबी का जो रास्ता है वो क्रॉस कर लिया है। ये जगह जो है काफ़ी स्लिपरी बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ध्यान से चलना पड़ रहा है। और मेरा मोजीरा का जो हालत है ये भी काफ़ी एकदम गीला होके एकदम हालत ख़राब हो गया है। तो अगले दिन से मुझको जो है वो
रबर वाले स्लीपर्स पहन के आने पड़ेंगे या तो क्रॉक्स कुछ भी चेंज करना पड़ेगा व्हिच कैन प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग अवे दीज मॉनसून। तो डेफिनेटली जब मौसम सही चाहिए तब हमें प्रिकॉशंस भी लेना है। फाइनली घर आ गई हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होके मैं बैठी हूँ और आरू को लेकर उसका स्पेलिंग का जो भी रिवीजन है वो करवा रही हूँ। मम्मी अभी तक उसको सारा रिवाइज करवा रही थी, होमवर्क्स करवा रही थी। अब जब मैं आ गई हूँ तो आई हैव टेकन द चार्ज फॉर द टाइम बिंग until dinner is set and was served। तो चलिए आरू जल्दी जल्दी पढ़ ले, कल उसका कुछ एग्जाम चल रहा है, कुछ सरप्राइज टेस्ट चल रहा है जो हमारे जमाने में भी चलता था, अभी भी चलता है वही। तो एवरी डे एंड ईच टाइम द चिल्ड्रन हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आज के टाइम में आ चुका है, काफ़ी डेवलपमेंट आ चुका है, काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है एजुकेशन सिस्टम में। उसी के साथ साथ बच्चों को हर दिन हर एक लेसन रिवीजन करके जाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नहीं तो they won't be able to keep up with the pace, with the whole class। तो चलिए ये सब कार्य करता सब कुछ कम होके हम फाइनली बैठ गए हैं डिनर के लिए। डिनर में आज है गर्मा गर्म चावल, यहाँ पे आलू पोस्तो जो काफ़ी फेवरेट है, और यहाँ पे है मूंग दाल, और यहाँ पे मम्मी बनाई है रूही फिश का जो है रूही माछ, उसका एक हल्का सा एक कढ़ी बनाई थी। तो काफ़ी लाइट है डिनर, काफ़ी सिंपल सा है। और उसके बाद डिनर करके हम आ गए थे बेड क्या में रूम में, हमने बेड सेट कर लिया। यहाँ पे मैं सोती हूँ बीच में आरू, और साइड में मम्मी सोती है। तो फिलहाल आरू यहाँ पे वापस से रिवीजन करने बैठ गया है। सो ये कंसर्न बच्चों में भी आ चुका है कि नहीं, मुझको स्कोर करना है, सब क्लास भर के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनके सामने मुझे भी प्रॉपर से आंसर करना है टू कीप अप विद माई ग्रेड and get stars from teachers and being the one of the kids who are still studious। तो उसके साथ साथ थोड़ा सा नोटोरियस होना भी काफ़ी ज़रूरी है, अदरवाइज लाइफ काफ़ी बोरिंग बन जाएगा, है कि नहीं? अगर आप इस चीज़ पे अग्री करते हो तो ज़रूर बताएं हमें कमेंट्स पे। और जो नहीं लगते, जिनको ओल्ड स्कूल थॉट्स ही आता है, तो वो लोग रहने ही दीजिए, आगे देखते रहिए। सो एनी हाउ जो रिवीजन कराना है तो ये भी हमें भी थोड़ा-सा प्रिपेयर होना पड़ता है, बच्चों को साथ ही साथ थोड़ा-सा उनको भी हेल्प करना पड़ता है, बूस्ट करना पड़ता है। तो कभी-कभार हम मिस आउट भी कर जाते हैं हमारे काम के सिलसिले में, हमारे इसमें किसी न किसी चक्कर में कुछ चीज़ें हम स्किप आउट कर जाते हैं, बट वो चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। एंड हमारे तरफ से भी हम जितना कर पाए बच्चों के लिए, जितना उनको हेल्प कर पाए, गाइड कर पाए, उनके ये लेसन्स जो है उसको रिवाइज करने में, लर्न करने में, जितना प्रोसेस को थोड़ा सा आसान कर ले उतना बेहतर है। जस्ट दैट कि हम भी एक्सपीरियंस्ड हैं, हमने भी अपना बचपन झेला है, हमें भी काफ़ी सारी चीज़ें याद रखने में बहुत परेशानियाँ आती थी। तो क्यों ना हम अगली पीढ़ी को थोड़ा-सा इन चीज़ों से आसान तरीका से अपनाने दें, और उनके लिए पढ़ाई-लिखाई एक बर्डन नहीं बल्कि एन अम्यूज़मेंट एंड अ पार्ट ऑफ इंटरेस्ट बनाएँ, ताकि उनको भी पढ़ने-लिखने में आसानी हो और उन्हें डर ना लगे स्कूल जाने में, ना कि पढ़ाई करने में। तो इसी के साथ दोस्तों आज का जो व्लॉग है मैं थोड़ा-सा शॉर्ट ही रख रही हूँ, काफ़ी क्रिस्प रख रही हूँ। मुश्किल था पूरा दिन का समरी इतना छोटे से नटशेल में डिफाइन करने के लिए, बट स्टिल आई हैव ट्राइड माय बेस्ट। होपफुली अगले दिन के व्लॉग में कुछ और बेहतर आएगा, कुछ इंटरेस्टिंग आएगा। तो अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड देखते रहिए किडिया की दास्तान। होपफुली यू हैव लाइक्ड इट, सो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट करना ना भूलिए। जो भी आपको अच्छा लगा हो, जो भी आपको बुरा लगा हो, मैं बेशक जानने की कोशिश करूँगी। थैंक यू, बाय।